आज फिर रविवार है और एक बार फिर एक प्यार भरी चिट्ठी के साथ हाजिर है आपकी डाकिया दोस्त सारिका। और स्वागत है आपका मेरे डाकघर में, यानी मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है गुलाबी चिट्ठियाँ। दोस्तों, पिछली बार यादों में महकती एक चिट्ठी में अपराजिता ने एक बहुत ही खूबसूरत चिट्ठी लिखी थी अपने दोस्त शांतनु के लिए। बड़े ही प्यार से शांतनु ने इस चिट्ठी का जवाब दिया है, जिसे मैं पढ़ूंगी आज की चिट्ठी में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी चिट्ठियाँ पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है शांतनु ने अपराजिता के लिए। प्रिय अपराजिता, तुम्हारी चिट्ठी मिली। शुक्र है, मेरे गुजरने से पहले तुम्हें मेरी याद आ गई और तुमने चिट्ठी लिखने का साहस जुटा लिया, वरना मरने के बाद मेरी रूह को भी कोई काम न मिलता और उसे भी तुम्हारी याद में कविता ही करनी पड़ती। तुम हैरान थी ना कि मैं कवि कैसे हो गया। तुमसे पूछे बिना तुम्हें अपना कहना गुस्ताखी होती, लेकिन मैं तो हमेशा से तुम्हारा ही था। तुम्हारा होने के बाद मैं कुछ और हो न सका और इसलिए कवि हो गया। अपनी कविताओं में जब तुम्हें गुनगुनाना शुरू किया तो मुझे ये मलाल न रहा कि तुमसे अपने दिल की बात न कह सका। मैं ये जानकर सचमुच हैरान हूँ कि तुम सब जानती थी। तुम मुझे इतना नोटिस करती रही और मुझे कभी पता भी नहीं चला। तुम्हें मोगरे के फूल पसंद है, ये खुफिया जानकारी भी जान पर खेल कर जुटाई थी मैंने। तुमने ठीक कहा, एक चिट्ठी भी रख दी होती तो तुम कम से कम मेरी लिखावट ही देख लेती। और यकीन मानो, अगर मेरी लिखावट देख लेती तो तभी इम्प्रेस हो गई होती, क्योंकि मास्टर नहीं तो तुम तब भी थी। खैर, हिम्मत करके जब चिट्ठी लिखी तो तुम्हारी परम हितैषी चौकीदारनी, मतलब तुम्हारी सहेली वृशाली ने मुझ गरीब को इस कदर लताड़ा कि महीने भर मैं सदमे में ही रहा। फिर एक दिन वही चिट्ठी पापा के हाथ लग गई। उसके बाद तुम्हें छोड़कर तकरीबन पूरे मोहल्ले ने वो चिट्ठी पढ़ ली थी। ऐसे में 17 बरस का एक मासूम सा आशिक खामोश न रहता तो क्या करता। मैंने अपने दिल को ये समझा लिया था कि तुम लड़कियों के पास दिल होता ही नहीं। लेकिन आज जब तुम्हारी चिट्ठी मिली तो मुझे ये एहसास हुआ कि तुम लड़कियों के पास कितना खूबसूरत दिल होता है, जिसे महफूज रखना बेहद ज़रूरी होता है। आज मेरे भीतर का कठोर पुरुष जैसे पिघलकर मेरी आंखों से बहने लगा। तुम्हारे शब्द मेरी धमनियों में रक्त बनकर उतर आए। सुबह से कई बार पढ़ चुका हूँ तुम्हारी चिट्ठी, लेकिन मन नहीं भरा। कितनी सहजता से तुमने अपने एकाकी होने की बात कह दी। अपने एकाकीपन में सारी तकलीफ़ें अकेले ही सहती रही। कभी याद नहीं आई अपनी इस दोस्त की। 21 साल कम नहीं होते अपराजिता। तुम पहले भी मुझसे लिख सकती थी। कॉफ़ी के साथ तुम्हारे दर्द, तुम्हारी तकलीफ़ें भी शेयर कर सकता था मैं। खैर, मुश्किलों को तुमसे पराजित होना ही था। तुम अपराजिता थी और अब भी अपराजिता ही हो। और तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। 17 बरस के शांतनु को एक तलब सी लगती थी तुम्हारा चेहरा देखने की, और इसीलिए दीवानों की तरह तुम्हारे पीछे पीछे फिरता रहता था। यकीन मानो, वो तलब अब भी बरकरार है। तरस रहा हूँ तुम्हारी एक झलक देखने को, तुमसे मिलने को, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें ये कहने को कि शांतनु तुम्हारा है। उसके गीत, उसकी कविताएं सब तुम्हारे हैं। एक कप कॉफ़ी के साथ वो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता है। मुझे यकीन है इस दफ़े मेरी चिट्ठी सही पते पर पहुंचेगी और एक अधूरी कहानी को उसका कथानक मिलेगा। अपना ख्याल रखना और अपनी आंखों का काजल बहने न देना। जल्द ही मुलाकात होगी। तुम्हारा शांतनु।